कि रहिया निहारे ये पिपरा की छाँव और गौआ की हाय गली रोके मोरा पाँव। आह यही आह, पगडंडी तो जाति मेरे गाँव, यही पगडंडी तो जाति मेरे गाँव। रिश्तों की डोर एक दूसरे से जोड़ के उस पार अब कैसे जाऊं सब छोड़ के, खूंटे बंधी अपनी नाव। तो ये जी कट जी के अलग होना जो है, ये जो जुदा हो जाना है, यही जी जी पीड़ा है बांसुरी की और जी यही जी पीड़ा है डॉक्टर सागर की और जी यही पीड़ा जी। है निर्मल पाठक की। उसमें जब इस भाषा को इतना सम्मान मिलता है, बड़े आराम से दस्तक ये दे रही है भाषा मुख्य धारा के सिनेमा में, तो डॉक्टर सागर जो कि इस भाषा के प्रमुख ध्वजवाहक हैं, उनको कैसा लगता है? मैं अपने दोस्तों को बीएचयू और जेएनयू के दोस्तों को बताया बोला करता था कि मैं भोजपुरी में वो काम करूंगा कि दुनिया अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट करके मुझे सुनेगी और समझेगी। केदारनाथ सिंह ने कहीं कहा है कि जो आदमी 20 साल गांव में रह गया और 20 साल शहर में, वो कहीं का हम्म। नहीं होता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जहां पे मौलिकता उसी रूप में बरकरार रही। बुआ अगर बोलती है बाबू हमार भतीजवा आ गए, तो वो लगता है कि बुआ बोल रही है। साहिर साहब लिखेंगे ना, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, रात गाजर जब के बाद जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के घूम नाचेगा, के जब नाचे, धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी इस तो सुबह आएगी, भी वो तो सुबह आए। कभी तो आएगी। मतलब ये आप मुंबई में बैठ करके कितने आनंदित होते हैं कि आपने जो एक बुनियाद डाली थी कि बंबई में कहवा, इसके इतने वर्जन, इतने पैरोडी, इतना सब कुछ है। वो कैसी एक अनुभूति होती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लाखों लोग इस इंटरव्यू को देखते हैं और वो जानना चाहेंगे कि अपने जो इस तरह के छोटे शहरों में काबिलियत जिनके अंदर है, लगातार लिख रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या छोटे शहरों में रह करके भी इस तरह का कुछ रोजगार सृजित हो सकता है, या मुंबई ही एकमात्र रास्ता है? तो घमवा के देखते ही देखते काहे मोमटे घर जाला, घमवा के हम्म। देखते ही देखते काहे हाँ, मोमटे हाँ। घर जाला, आ काहे रात में सपना लौके होते भोर बाहर जाला। रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, रोज रोज तड़पे मन की मछरिया। नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना बेहद खास शो गुफ्तगू लेके आपके बीच में हाजिर है। और आज जिनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बेहद खास शख्स हैं। खास इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसी भाषा को, जो कि हमारी मिट्टी की भाषा है, हमारी जड़ों की भाषा है, उस भाषा में एक नई जान डालने की कोशिश की है। लगातार प्रयत्नशील हैं। बीते दिनों हमने एक बेहद खूबसूरत सा गीत सुना था, बंबई में काबा। उस गीत की लोकप्रियता पूरे विश्व में सिर चढ़कर बोली थी। और इन दिनों एक बेहद प्यारी सी वेब सीरीज जो सभी घरों में लगभग सबने देखी, निर्मल पाठक की घर वापसी, सोनी लिव पर एक इतनी खूबसूरत सी सीरीज जिसने फिर से हमको अपनी जड़ों की ओर लौटाया। उस वेब सीरीज की एक विशेष बात है, और वो बात है उसके प्यारे प्यारे गीत। वो गीत लिखे हैं डॉक्टर सागर साहब ने। डॉक्टर सागर साहब से विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ऐसा क्या खास रहा इस गीत में कि घर घर हर बच्चा, हर घर के हर एक सदस्य उस गीत को बड़े प्यार से गुनगुना रहा है। डॉक्टर सागर साहब हमारे बीच में, स्वागत है सर वी सिंह स्टूडियो में जी आपका। जी, बहुत शुक्रिया विजित विजित भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने गुफ्तगू प्रोग्राम में दोबारा आमंत्रित करने के लिए। इससे पहले बम्बई में काबा में हम साथ जुड़े थे जी और जी जी फिर निर्मल पाठक की घर वापसी के हवाले से फिर हम और आप मिल रहे हैं इस जी। गुफ्तगू प्रोग्राम में। तो जी बताएं। कैसे हैं सर आप? मुंबई में सब कुछ ठीक ठाक? एकदम बिल्कुल ठीक हूं मैं। तो सबसे पहले तो आप बधाई स्वीकार करें, इतनी खूबसूरत सी वेब सीरीज का आप प्रमुख अंग बने, जी गीतकार हैं उसके आप, और निर्मल पाठक की घर वापसी सिर चढ़ कर लोगों के बोल रही है। इतनी प्यारी सी जी वेब सीरीज बीते दिनों में बहुत कम देखने को मिली, जहां पे वापस से अपनी जड़ों में जाने का अवसर मिला। वो भाषा, जिस भाषा को लगभग ऐसा दौर आ रहा था सिनेमा का कि जहां पे हम परिवार के साथ बैठ करके वो सिनेमा नहीं देख सकते थे, वापस से निर्मल पाठक की घर वापसी में ऐसा लगा जैसे भोजपुरी सिनेमा को नया जीवन मिल गया। और उसका ये गीत मन की मछरिया
वो तो मतलब मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्यारा सा गीत है। रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, रोज रोज तड़पे मन की मछरिया। तो सबसे पहले बधाई स्वीकार करें आप। जी, थैंक यू सो मच। निर्मल पाठक की घर वापसी की ये कहानी, और वो कहानी आप तक कैसे पहुंची, और कहानी के जो गीत लिखने की प्रक्रिया है उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन जानना चाहेंगे ये कहानी डॉक्टर सागर साहब तक पहुंची कैसे। हाँ, जी, वो सबसे पहले तो ये कि सुभाष कपूर जो जॉली एलएलबी के डायरेक्टर हैं, जॉली जी जी एलएलबी और फंस गए ओबामा के, जी तो जी उनकी तरफ से मुझे बुलावा आया महारानी के जी गाने लिखने के लिए, महारानी सीजन 2। जी 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 तो मैं मैं गाना कर रहा था और उसमें चूंकि 7 गाने हैं, जी तो जी गाने बन रहे थे और मैं वहां सुनाने जा रहा था। उसी दरमियान मेरे गानों का जिक्र हुआ कि जी महारानी के गाने मैंने लिखे हैं और उसकी तारीफ होनी शुरू हो गई जी प्रोडक्शन के अंदर। तो चूंकि जी निर्मल पाठक की घर वापसी के जो प्रोड्यूसर हैं, जी वो जी वो महारानी के भी प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर हैं। अच्छा जी 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 तो हाँ, तो जब उन्हें पता चला, जानकारी मिली कि कोई डॉक्टर सागर है बम्बई में, काबा वाला, जो जी महारानी के गाने लिख रहा है और ऐसा ऐसा लिखा है। कुछ जी लाइनें जो आप, अगर आपने तस्वीरें देखी होगी तो शारदा सिन्हा के साथ एक तस्वीर जी मैंने शेयर की है। जी तो जी जी वो, हाँ, तो वो गीत काफी चर्चे में रहा, ये इन हाउस प्रोडक्शन के अंदर बहुत चर्चे में रहा। जी जी तो चूंकि नरेंद्र कुमार प्रोड्यूसर थे निर्मल पाठक की घर वापसी के भी, और हम्म, उसके डायरेक्टर राहुल पांडे। जी तो ये नरेंद्र जी ने कहा कि मुझे बुलवाया, उन्होंने ऑफिस में बुलवाया, जी और जी फिर हम वहां जाके और उन्होंने कहानी सुनाई निर्मल पाठक की घर वापसी। तो मुझे बहुत मजा आया। और जी बक्सर की कहानी थी। बक्सर जी और बलिया के बीच में एक नदी का फासला है, बीच में जी एक नदी है। तो बक्सर अपनी ही जमीन है। तो जब जी मुझे पता चला कि कहानी बक्सर की है, तो मैंने कहा कि फिर तो बहुत मजा आएगा मुझे लिखने में। जी तो जी मैं पूरा वो जो मंजर कशी है, उस सीरीज की जो मंजर कशी है, और जी जो पूरी कथा है, उसको देखते जी हुए पता नहीं, मतलब मन में मेरा तो ऐसे ही है, मेरे मन में यही जी यार, रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, कौन जी जी मलावा फेंके रे जाल, या, खेत खरिहनवा की माटी ये पूछे, ए बबुआ कहाँ रहे इतने साल। जी तो ये ये जो ये जो गीत है, और जी ये जो बात है, ये एक्चुअली हम्म, मेरी ही बात है। मतलब जितना वो कलाकार तड़पता है और जी वो गांव को याद करता है, और गांव गया हुआ है, किस तरह से वो गांव को जी रहा है, तो वो खुद जी कहते हैं ना कि केदारनाथ सिंह ने कहीं कहा है कि जो आदमी 20 साल गांव में रह गया और 20 साल शहर में, वो कहीं का हम्म, नहीं होता है। क्या बात, तो ये केदारनाथ सिंह की लाइन है। और जी दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जी मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जी एक फारसी में शेर है, और जी मुझे फारसी तो नहीं आती, लेकिन उसका जो उसका मानी है उस शेर का, कि जी ये, उसमें एक शेर में वो कहते हैं कि ये बांसुरी क्यों रोती रहती है। जी तो कहना है कि ये बांसुरी अपनी हम्म, बंसवार से, अपने बांसों के परिवार से कट कर जुदा हो जाने की पीड़ा में रोती रहती है बांसुरी। आहा आहा क्योंकि बांसुरी तो बांसों के परिवार से निकली है, जी जी बांस जी काट के, अब वो कट के अपने कुल से, अपने खानदान से, अपने परिवार से, अपनी जड़ों से वो कट के अलग हो गई है। तो ये जी कट जी के अलग होना जो है,
ये जो जुदा हो जाना है, यही जी जी पीड़ा है बांसुरी की, और जी यही पीड़ा है डॉक्टर सागर की, और जी यही जी पीड़ा है निर्मल पाठक की। जी 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 तो ये है। और चूंकि पहला सवाल था कि ये निर्मल पाठक तक मैं पहुंचा कैसे, तो वाया हम्म। महारानी में पहुंचा। अच्छा, निर्मल पाठक की घर वापसी की जब पहली मीटिंग हुई तो क्या उस समय ये श्योर था कि ये वेब सीरीज सोनी लिव पे ही आ रही है? आप श्योर थे? हाँ, वो सीरीज पास हो गई थी। सीरीज अच्छा अच्छा। पास हो चुकी थी, हाँ, सोनी लिव से वो ऑलरेडी जी जी पास हो चुकी थी। और नरेंद्र कुमार की ही ऑफिस में मुझे बुलाया गया। जी 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 तो वो तो बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो जी 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 उनके सारे प्रोजेक्ट बड़े बैनर से ही आते हैं। जी तो जी वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जी मैं जब पहुंचा तो पता चल गया था कि वो पास हो गई है, बस शूट पे जाने वाली थी टीम। जी 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 जब मैं पहुंचा तो ऑलमोस्ट चीजें हो चुकी। जी जी जी। जी अच्छा, ये जो निर्मल पाठक की घर वापसी पूरी स्क्रिप्ट है, ये अपने आप में एक नया प्रयोग है। हिंदी जी और भोजपुरी, मतलब इस तरह का प्रयोग बहुत कम हुआ है जहां पे मौलिकता को उसी रूप में परोसा गया हो। मतलब सामान्य तौर हाँ पे कई बार होता क्या है कि प्रतीकात्मक रूप में हम दृश्य दिखा देते हैं जिससे पता चल जाए कि हाँ ये बिहार का या जहाँ कहीं का भी ये दृश्य है, या पूर्वी उत्तर हम्म, प्रदेश का हो, कहीं का भी हो। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जहां पे मौलिकता उसी रूप में बरकरार रही। बुआ अगर बोलती है बाबू हमार भतीजवा आ गए, तो वो लगता है कि बुआ बोल रही है कि हाँ हाँ, हमारा, तो वो और तो तो ये मेरा प्रश्न इसमें ये था कि आपको, चूंकि आप लगातार इस भाषा के लिए काम कर रहे हैं, मैं देखता हूं आपकी विक्षिप्तता, आपके मन की मछरिया भी जो है लगातार परेशान होती है। मैं आपकी विक्षिप्तता देखता हूं इस भाषा को लेकर के, और जब इस भाषा को इस रूप में सम्मान मिल रहा है कि ये दौर जहां पे वेब सीरीज युवाओं तक पहुंच रही है, देश के हर एक कोने में, यहाँ तक कि बाहर भी पहुंच रही है, उसमें जब इस भाषा को इतना सम्मान मिलता है, बड़े आराम से दस्तक ये दे रही है भाषा मुख्य धारा के सिनेमा में, तो डॉक्टर सागर जो कि इस भाषा के प्रमुख ध्वजवाहक हैं, उनको कैसा लगता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं तो भोजपुरी मेरी रूह में बसी है। माँ माँ को सिर्फ भोजपुरी ही आती है। माँ तो मेरी हिंदी भी नहीं बोल पाती हैं। और जी जी मैं मेरी मेरी रग-रग में भोजपुरी बसी हुई है, ये ज़बान। तो मैं चाहता था कि भोजपुरी में मैं अपने दोस्तों को, बीएचयू और जेएनयू के दोस्तों को बोला करता था कि मैं भोजपुरी में वो काम करूँगा कि दुनिया अपनी-अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट करके मुझे सुनेगी और समझेगी। क्या बात, क्या तो बात। ये इतना मेरा पागलपन था भोजपुरी को लेकर के। लेकिन जब मैं मुंबई आया और जो भोजपुरी फ़िल्मों का जो उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो पूरी मेकिंग है, वो जी जी उसका स्तर इतना नीचे था कि मेरी हम्म, समझ में आया कि इस टीम के साथ काम करना मुश्किल है। उसमें हम्म, कुछ लोग अच्छे होंगे, लेकिन जी जी मुझे जो भी लग रहा है वैसे ही लोग मिले ऑलमोस्ट। जी तो जी अब फिलहाल मैं अभी एक डायरेक्टर से मिला हूँ, जो विशाल वर्मा नाम है उनका, और मैं जी जी उनके साथ हूँ। तो बहुत कम लोग लेकिन हैं जो भोजपुरी जी को लेकर संजीदा है। तो खैर, जी मैं जब मेरी समझ में आया कि मैं भोजपुरी में नहीं काम कर सकता, जी लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है कि हिंदी के प्रोजेक्ट में कुछ भोजपुरी जैसा माहौल बनाया जा सकता है। जी और जी जी फिर जो मेरी तड़प है, जो मेरी प्यास है, वो जी प्यास यहाँ मिट सकती है। और जी विजित भाई, मैं आपको बताऊँ कि जब यूपी बिहार से जुड़ी हुई कोई कहानी होती है, और जी जब मैं हिंदी लिखता हूँ, जी हिंदी में डिमांड होता है, मैं हिंदी जी लिखता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि एक वर्ज़न में कुछ उसका भोजपुरी टाइप से भी बना लूँ और मैं जी डायरेक्टर को सुनाऊँ। मुझे जी लगता है कि जो जो कल्चरल इथोस हैं यूपी बिहार के, जी ओस की रूह में मैं समाया हुआ हूँ। तो पता जी नहीं, जो जो फ्रेजेज़ हैं, वो मेरी पोएट्री में घुस आते हैं, और वो जी कैरेक्टर प्रोड्यूसर सबको पसंद आ जाते हैं। तो आप जी जी मतलब महारानी का देखेंगे तो आप निर्मल पाठक के गीतों से कई गुना आगे बढ़ गया हूँ मैं अच्छा महारानी में। और जी आप जी सच में बहुत मैं समझता हूँ कि
भोजपुरी से मोहब्बत करने वाली जितनी जनता है, जितने जी चाहने जी वाले लोग हैं, उनको बहुत हम्म, मजा आने वाला है 25 अगस्त। जी तो जी निर्मल पाठक में भी भले हिंदी नुमा मैं किया हूँ, जी लेकिन जी आपको जी महसूस हो रहा होगा कि मैं बात बिल्कुल वहीं बलिया बक्सर की कर रहा हूँ। और बिल्कुल और बिल्कुल आप अपनी बात में मनवा रहा हूँ, अपनी जी जी मिट्टी जी के शब्दों को उठा-उठा करके, मतलब जी मेरे गाने पे हुमा कुरैशी आ रही हैं। जी तो जी हुमा कुरैशी हैं, लेकिन शब्द, ज़मीन, भाव, फ्रेजेज़ जी सब बलिया के हैं। जी 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 तो ऐसा ही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं जब आपने अगर सुना होगा, ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने जी की जी ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंज़िल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। सुधीर जी मिश्रा की फ़िल्म दासदेव का गाना, जिसे जी आतिफ़ असलम ने गाया है। तो जी आप मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं निहायत मिट्टी और देसी ही लाना चाहता हूँ। मैं जी जी मेरी मेरी मेरे ख़्वाहिशात जो हैं, वो ये हैं कि जब मैं जो जगह है, सिचुएशन है, वो हिंदी की या उर्दू की, तो मैं वहाँ भी परफ़ेक्ट रहूँ। और यहाँ तो अपना है ही, यूपी जी बिहार जी की जो चीज़ है, वो तो अपनी ही है। यहाँ तो जी अपना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी कि मैं जी अपनी बात मनवा पा रहा हूँ, बड़े हिंदी जी के डायरेक्टर और एक्टर के बीच में रह के। जी अच्छा, एक ऐसा बहुत बड़ा एक समुदाय है जो भोजपुरी भाषा को जो सम्मान मिलना चाहिए मुख्य धारा के सिनेमा में, वो मिलता हुआ देखना चाहता है। और जब डॉक्टर सागर इस तरह के प्रयास करते हैं तो ये विशेष रूप से ये जो फिल्म आई है अभी, निर्मल पाठक की घर वापसी वेब सीरीज आई, इसके बाद कैसा रिस्पांस रहा लोगों का? डॉक्टर सागर साहब के पास कितने तरह के किस तरह के फोन आए, लोगों का किस तरह का रिस्पांस रहा? हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए और मुझे मिलने आए लोग, जी स्पेशली निर्मल पाठक की घर वापसी के गाने सुन के। जी जी लोग मेरे घर पे आए मुंबई में मिलने के लिए, दूर-दूर से जो लोग भी आए मुंबई में, वो एक बार फ़ोन किए कि मैंने निर्मल पाठक वेब सीरीज़ देखी है, आपके गाने सुने हैं। और क्या बात। मैं अभी एक प्रोग्राम में गया हुआ था खारघर की तरफ, वहाँ किसी ने बता दिया, किसी चाहने वाले को, डायरेक्टर ही थे, तो जी जी निर्मल पाठक ही नाम पे आ गए थे मुझसे मिलने के लिए। तो जी बहुत लोग मिलने भी आए और जी मुझे बहुत सारे फ़ोन आए काम को लेकर के। तो जी जी फिलहाल ढेर सारे काम हैं मेरे पास इस समय। मैं इस समय लगभग 4 वेब सीरीज़ के गाने लिख रहा हूँ। क्या बात है, हम लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इसी तरह से आप ध्वजवाहक बने रहें, जो कि जैसा कि आपने कहा, हिंदी में तो आपकी पहचान थी ही, भोजपुरी भाषा जिससे बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, आप उसकी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हम लोग ऐसे ही चाहेंगे कि आपकी उपस्थिति दर्ज होती रहे, भाषा की उपस्थिति दर्ज होती रहे। एक बात जानना चाहेंगे, अब वेब सीरीज पे थोड़ी सी और विस्तार में बात करते हैं। निर्मल पाठक की घर वापसी का जो प्रमुख किरदार है, निर्मल पाठक, हाँ, वो जब वापस लौट करके आता है तो कहीं ना हाँ, कहीं ना जाने कितने ऐसे लोग जो बाहर जाकर के रह रहे हैं, अपनी जड़ों से कट गए हैं, तो वापस अपनी जड़ों की ओर देखने जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। न जाने कितने ही लोगों की स्मृतियां ताजा हो गए होंगे, जिसमें कि एक डॉक्टर सागर साहब भी हैं, जो बलिया छोड़ करके मुंबई में बसे हुए हैं। तो हाँ, हाँ, हाँ। ये गीत लिखने के दौरान कितना अपने आप को निर्मल पाठक से जुड़ा पाए? हालांकि निर्मल पाठक और आप में अंतर ये है कि निर्मल पाठक तकरीबन 2 दशक बाद लौटता है, 2.5 दशक बाद लौटता है। डॉक्टर सागर साहब बीच बीच में जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो गांव में घूमना, खेतों में जाना, जैसा कि पिछली बार आपने दृश्य खींचा था, मेलों में जाना और सब कुछ करना, तो वो कहीं ना कहीं आप भी खुद में निर्मल पाठक को पाए होंगे। तो वो क्या प्रक्रिया रही गीत लिखने के दौरान की, और कितना जुड़ पाए आप निर्मल पाठक के साथ? अब उसमें बिल्कुल, मतलब राहुल पांडे ने जब मुझे कहानी सुनाई, जी तो अ, कहानी सुनने के बाद मेरी समझ में बात आ गई थी कि जी जो कहना चाहता हूँ मैं, जी उसके जी लिए बहुत सही प्लेटफ़ॉर्म है। जो जी जी मैं बहुत पहले एक्चुअली लिखा था बचपन के दिनों में कि अ, मनवा के कोहबर में सपना धुआइल, जी मनवा जी के कोहबर में सपना धुआइल, हार गइनी जी जिंदगी के दांव, आ जी खेत खरिहनवा के माटी से पूछिला कहवा गइला अपन कमा गाँव। गया पंगा। हम्म,
माटी बोलावे ले सूखल कियारी से, पनकल न डीभी के पात, आ महुआ के देखनी की चू के निझाइल, गीधन के जमकल बारात, आ जेठ के तवाठी में छतरी तनाइल, तो डहकेला पिपरा के छाँव, खेत खरिहनवा के माटी से पूछिला कहवा गईला कहाँ पंगा। आएगा अपन? तो मैंने गांव को लेकर के दो गीत लिखे थे। एक था जब मैं बीएचयू आया था पहली बार की, आ, आ, वो था कि लवट के गाँव में आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा, कहाँ जी गईल गौवा के बचपन, मनवा आज उदास भइल बा, कहाँ जी गईल गौवा के बचपन, मनवा आज उदास भइल बा, आ लवट के गाँव में आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। तो क्या? मुजवानी में सोन चिड़ैया ठोरे ठोरे खोता साजे, मुजवानी में सोन चिड़ैया ठोरे ठोरे खोता साजे, आ गौवा के गोइड़ा हर चले तब बैलन के घुघुर बाजे, अरले अरले आर चढ़ावे खेतवा सोमरा चास भइल बा, आ लवट के गाँव में आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। तो जो क्या गीत मैंने गाँव में लिखे, क्या क्या हाँ, उसकी एक लाइन और याद आ रही है जो कि भिन्न जी सारे जब लाल किरनिया बसवारी से झांके ले, भिन्न हम्म सारे जब लाल किरनिया बसवारी से झांके ले, आ एक खूंटा से वो खूंटा चितकबरी गैया माँ के ले, एक खूंटा क्या से वो खूंटा चितकबरी गैया माँ के ले, आ गौवा के देखते जैसे देवी देवता के बास भइल बा, आ हम्म, लौट के गाँव में आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त क्या भइल बा। बर्दाश्त बोला, तो क्या बात तो गांव क्या? की पीड़ा को लेकर के उसकी खूबसूरती और उसकी यादें तमाम थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी चेंज थी। अगर जी आप मन की मछरिया में ध्यान देंगे तो उसमें जी एक लाइन है, मैं मैं देखूंगा तो वो लाइन मुझे याद आ सकती है कि रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, कौन हम्म, मलहवा फेंके रे जाल, खेत खलिहनवा की माटी ये पूछे कहवा रहे इतने साल ए बबुआ। अब म्यूजिक डायरेक्टर का भी इसमें एक काम आ जाता है। मैंने तो लिखा जी था कि ये बबुआ कहवा रहे इतने साल, लेकिन हम्म, म्यूजिक डायरेक्टर रोहित शर्मा ने जो कटिंग बनाई, वो जी कटिंग में जी ए बबुआ उधर चला गया। तो अब जी कहाँ रहे इतने साल ए बबुआ, अब ए वो मीटर बबुआ, थोड़ा चेंज हो गया। जी तो ए जी बबुआ कहाँ रहे इतने साल, अब वो म्यूजिक डायरेक्टर रोहित शर्मा की वजह से मेरा ये बबुआ इधर चला गया, दाहिने चला गया। और आगे है कि पनघट पे कुइया का पानी छलक जाए, और जी पनघट पे कुइया का पानी छलक जाए, और घूंघट में रुपवा की रानी फिसल जाए। अब जी राहुल पांडे का कहना था कि हमको एकदम खूबसूरती ही नहीं दिखानी है, हमको जी दोनों पक्ष रखने रखने हैं, जैसा कि जी निर्मल पाठक में रखा गया है जी जी कि कोई घर लिपा हुआ है और उसमें दलित का लड़का चला गया है, शादी जी या कोई फेस्टिवल है, तो उसमें जी चिल्ला पड़ते हैं पंकज झा जी और जी जी उसके जो चाचा हैं। तो वो दोनों पक्षों को रखना था, बट तो जी मैंने थोड़ी थोड़ी अपने मेटाफर से बातों को मैंने लाने की कोशिश की है कि घूंघट जी में रुपवा की रानी फिसल जाए, भोरे भोरे बदरा में लाली बिखर जाए, भोरे भोरे बदरा में लाली बिखर जाए, और कजरा सी कारी कारी साँझ मगर हो रही। अब बिजली हम्म, कट जाती है, अभी शहर में 24 घंटे बिजली में रहने की आदत है, और वहां जी शाम से बिजली कट जाती है और घोर अंधेरा, तो वो मुझे अब मजा नहीं आता है, मुझे पसंद नहीं जी है अंधेरे में रहना। तो जी भोरे जी भोरे बदरा में लाली बिखर जाए, कजरा हम्म, सी कारी कारी साँझ मगर हो रही, लहरों में कालीमा ये नदियां क्यों ढो रही, हम्म, सूखी तलैया बेहाल, रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, मन की अब मछली लहरों है। में कालीमा ये नदियां क्यों ढो रही। हम्म, तो और आगे की लाइन देखिए कि रहिया निहारे ये पिपरा की छाँव, और गौवा की हाय गली रोके मोरा पाँव, आह यही आह, पगडंडी तो जाती मेरे गांव, यही पगडंडी तो जाती मेरे गांव, रिश्तों की डोर एक दूसरे से जोड़ के, उस पार अब कैसे जाऊं सब छोड़ के, खूंटे बंधी अपनी नाव, रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, मन की कौन मछली है। मलहवा फेंके रे जाल। क्या तो बात। ये अ, अ, ये जो
खास तौर से ये जो गाना है, इस गाने जी पे एक्चुअली थोड़ा सा आपको बम्बई में काबा में मिला होगा। मनवा जी हरियर लागे भैया, हाथ लगौते माटी जी में, माते जियरा जी जी अजियो अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में। तो जी केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के, ये चाहेला ये तरे चला अपने के नर बसावे के। नजर तो आएंगे। ये ये जो पूरा मेटाफर है, जी ये जी पूरा पहले से ऑलरेडी इस पे मेरा बहुत ज्यादा काम किया हुआ है एक्चुअली, ढेर सारा। जी जी तो इसलिए सिचुएशन में थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर करना था और जी जी मैं लिखता हूँ तो फिर नया ही कुछ आ जाता है। तो लिखने के दरमियान मैंने सोचा कि अपने किसी पुरानी पोएट्री की नकल कर लेकिन हम्म, फिर लिखने के दरमियान और धुन जो है जी म्यूजिक डायरेक्टर की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जी तो जी ये जी सब होता है। धन्यवाद सर इस प्रक्रिया को बताने के लिए कि कैसे इस गीत ने आकार लिया। तो डॉक्टर सागर साहब जहां से आते हैं यानी कि बलिया उनका गृह जनपद, इस तरह से और भी छोटे छोटे शहरों में बहुत सारी प्रतिभाएं पल रही हैं, बढ़ रही हैं। डॉक्टर सागर साहब को एक वक्त लगा मुंबई जैसी जगह में अपनी पहचान बनाने में बतौर गीतकार। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लाखों लोग इस इंटरव्यू को देखते हैं और वो जानना चाहेंगे कि अपने जो इस तरह के छोटे शहरों में काबिलियत जिनके अंदर है, लगातार लिख रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या छोटे शहरों में रह करके भी इस तरह का कुछ रोजगार सृजित हो सकता है या मुंबई ही एकमात्र रास्ता है अगर आपके अंदर लिखने की काबिलियत है? विशेष रूप से मैं गीत की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। अभी का जो टाइम है जिस जी तरह से यूट्यूब चैनल पे काम हो रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जी ट्विटर, तो ये अभी चीज़ें बहुत आसान हो गई। आसान जी इस जी तरह हो गई हैं कि मुझे खुद आज बलिया से फ़ोन आया कि बलिया में एक हमारे दोस्त हैं, वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं गाने के जी लिए, जी तो वो बोले कि आप मेरे लिए गाना लिख दीजिए। हमारे यहाँ लड़के गाते हैं, स्टूडियो है, जी जी तो मेरे लिए गाना कर दीजिए। मैंने कहा मेरा चार्ज तो बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग कैसे कर पाओगे? अब वो बलिया वाला सागर तो रहा नहीं कि लिख के दे के पैसा मिला या ना मिला। तो मेरा तो रेट लाखों में चल रहा है, अभी तो कैसे करोगे? हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने कहा कि मुझसे ना जी लिखवा के जी जी लोकल जगहों पे भी अच्छे-अच्छे गीतकार हैं, जो जी किन्हीं परिस्थितियों वश वो मुंबई नहीं आ सकते, नहीं आ पाए जी हैं, जी लेकिन वहाँ लिख जी रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि एक्सप्लोर करो अपनी छोटी जगहों पे। बेलथरा रोड है, जी रसड़ा है, बलिया में तमाम जो जगह है, गाँव हैं, तो वहाँ पे आप जी एक्सप्लोर करो और वहाँ पे भी अच्छे लिखने वाले हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे लिखने वाले गाँव में मिल जाएँगे। तो जी जी आप कम बजट उनको जो भी बजट मिलेगा उसमें वो खुश होंगे, उनकी मदद भी होगी बिल्कुल बिल्कुल और उससे पता भी चलेगा कि क्या रेंज है, मतलब इधर जी लेखन का क्या रेंज है। तो उनको जी उनकी भी कमाई होगी, यूट्यूब चैनल से तमाम लड़के बहुत अच्छे पैसे जी कमा रहे हैं। तो जब गाने वाले गा कर के कमा रहे हैं, तो लिखने वाले भी कमाएँगे। लिखने जी वाले जी गाना लिख कर के उनको देंगे, उसके अलावा अपना चैनल बना के अपनी कविताएँ पढ़ के डालेंगे। उसको हम दूर तलक पहुँचा सकते हैं और उसमें चीज़ें निकल गई तो उसमें भी कमाई का एक बड़ा ज़रिया बन सकता है। तो बिल्कुल लेखन बिल्कुल के क्षेत्र में, खास तौर से गीत लेखन के क्षेत्र में जी बहुत मतलब सार्थक तरीके से आप काम कर सकते हैं, आज के डेट जी में, जी जी जिससे कि जी पैसे कमा सकते हैं। जो जी जहाँ है जी वहीं जी से ठीक से मन लगा करके काम करे तो वहाँ से वो पैसे अर्न कर सकते हैं। जी 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 धन्यवाद सर। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्हें इस तरह के उत्तर की तलाश रही होगी कि वो आखिर कैसे किस तरीके से क्या करें, क्योंकि योग्यता तो जगह देख के आती नहीं है। आप भी बलिया से ही निकले हैं, तो जी, निश्चित तौर पे वो बहुत सारे योग्य लोग हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उचित पटल नहीं हाँ, मिल पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं जी, आपका सुझाव उनके लिए सार्थकता थोड़ा सा लेकर के आएगा। बीते दिनों एक जो फिल्म आई निर्मल पाठक की घर वापसी, उसमें वैसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भाग दौड़ भरे जीवन में बहुत ध्यान नहीं जाता है इस तरह के मुद्दों पर,
विशेष रूप से हम जिस तरह की एक रफ्तार भरे जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन निर्मल पाठक की घर वापसी बड़े सलीके से छोटे छोटे मुद्दों को जिस तरीके से निकाल करके ले करके आती है, चाहे वो लड़कियों की शिक्षा की बात हो, चाहे जाति संबंधी जो अभी भेदभाव चल रहा है समाज में उसकी बात हो, या बाकी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जिसको लेकर के बड़े बारीक तरीके से वो चीजों को रेखांकित करती है। कभी बहुत ऐसा नहीं लगता है जबरदस्ती हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, लेकिन बड़े सलीके से उसको रेखांकित करती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या, चूंकि मैं देखता हूं कि आपके गीतों में भी कहीं ना कहीं सामाजिक जो एक भेदभाव है या इस तरह के जो सोच में जो अंतर है जातियों को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के या कुप्रथाओं को लेकर के, तो इस तरह की जब फिल्में आती हैं, क्या आपको भी गीत लिखने का जो एक नया फलक है आपके लिए भी खुलता है, या कैसे, क्या कितनी निर्णायक भूमिका निभाती हैं इस तरह की स्क्रिप्ट्स, क्योंकि रूटीन स्क्रिप्ट्स तो आती ही रहती हैं। हाँ, देखिए, एक बार किसी ने जावेद अख्तर साहब से पूछा कि अब उस तरह के गाने नहीं होते हैं कि जिसमें सामाजिक मुद्दे हों और इस तरह के समाज को संदेश देने वाले गाने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जावेद अख्तर ने कहा कि देखिए, अब उस तरह की फिल्मों का बैकग्राउंड भी नहीं है। आज की फिल्मों का जो बैकग्राउंड है, जो जिस तरह की कहानियों का इंतखाब हो रहा है, तो अब उसी तरह के गाने बनेंगे। और पहले था भाई, फिर सुबह होगी गाना है तो साहिर साहब लिखेंगे ना, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो ये बातें लाने के लिए, ये सिचुएशन लाने के लिए इसी तरह की कहानी, उसी तरह की जमीन हमको मिलनी चाहिए, तभी जाकर के गीतकार उस पे तैयार करेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वेब सीरीज के माध्यम से ये तमाम चीजें बन के आ रही हैं कि जिसमें अपने दिल की बात और जो सामाजिक विषमता है, जो विसंगतियां हैं, और वो उन तमाम चीजों को लेकर के काम हो रहा है। और काम हो रहा है तो उस तरह के सीन बन रहे, सिचुएशन बन रहे हैं, तो लिखने को अब मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे समय समाज को संदेश देने वाले, या इस तरह से जैसे मैंने मन की मछलिया की, या महारानी में जो गाने आ रहे हैं, तो सब गानों में कोई बात होगी। और आपको दो इम्पोर्टेंट गाने होंगे, एक शारदा सिन्हा के साथ, और दूसरा गाना ओम प्रकाश यादव बिरहा गायक हैं, और वो संयोग से वो बक्सर के रहने वाले हैं, तो वो बिरहा सम्राट की उपाधि उनको गुलशन कुमार ने दिया था उस जमाने में। और मैं बचपन में भाग भाग के जाता था उनका बिरहा सुनने के लिए। तो इसमें मैंने उनकी आवाज मंगवाई, और मैं म्यूजिक डायरेक्टर रोहित शर्मा को सुनाया, और सुभाष कपूर को, और उनकी आवाज को पसंद कर लिया गया। और बहुत इम्पोर्टेंट दो गाने आ रहे हैं, शारदा सिन्हा और ओम प्रकाश यादव। तो एकदम आपको वो जो मैं चाहता था कि वो मिट्टी की बात लेकर के कैसे आए, अगर वही हमको सिंगर भी अगर वही मिल जाए, तो शायद ज्यादा हम ओरिजिनलिटी के करीब होंगे। तो ऐसा इस बार हुआ है। तो हमको अब निर्मल पाठक के अगले सीरीज के लिए भी मुझे साइन कर लिया गया है, अगले सीजन के लिए साइन कर लिया गया है। तो उसमें भी मतलब अभी से मेरे मन में हलचल है कि मुझे सिचुएशन मिले और मैं फिर से गाँव को जीऊं, और फिर लिखने का, इस तरह से मैं फिर आनंदित हूँ लिख कर। निर्मल पाठक में लोगों की नाराजगी है कि जिस तरह से अचानक से खत्म कर दिया गया, इतनी उत्सुकता बनी हुई है कि मतलब अगले सीजन में क्या आने वाला है। हाँ, वो मतलब मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि 2 सीजन पास हो गया है एक ही बार में, मतलब 3 सीजन आ क्या बात 3 है, सीजन के लिए पास हुआ, 2 सीजन एक साथ। सर, सीजन 1 के लिए आपने मछरिया तो एक गीत है, शायद कुछ गीत और भी लिखे हैं आपने इसमें?
सारे गाने तो मैंने ही लिखे हैं। तो एक गीत में उसके बोल भूल रहा हूँ, अगर आप हमें सुना सकें तो बड़ा अच्छा होगा। मैंने लिखा था कि पलकों में जो मोती हैं, दुनिया के जी लिए वो पानी है। जी। पलकों में जो मोती है, दुनिया के लिए वो पानी है। जिंदगी प्यार के लम्हों की अनमोल कहानी है। क्या बात। अब ये था, और एक है कि नहीं, ये गाना सेलेक्ट हुआ था, जिंदगी प्यार में उलझी हुई पहेली है। उलझी एक पहेली, जिंदगी जी जी। प्यार में उलझी एक पहेली, तन्हा हो के भी ये खुद की ही सहेली। क्या ये बात है। गाना था जो जो जी निर्मल पाठक की माँ के लिए होता जी जी है, जी जी निर्मल की जी माँ के लिए है। जी जी जिंदगी प्यार में उलझी एक पहेली, तन्हा जी। होके भी ये खुद की ही सहेली। घर आंगन में यूं तो दुनिया भर के मेले, घर हम्म। आंगन में यूं तो दुनिया भर के मेले, जिंदगी अपनी ही चौखट पे क्यों अकेली। जिंदगी हाँ। प्यार में उलझी एक पहेली। जिंदगी प्यार की उलझी एक पहेली, तन्हा होके भी ये खुद की ही सहेली। ऐसे था। हाँ। और एक और गाना था, आप ट्रेलर देखेंगे तो ट्रेलर की शुरुआत इसी गाने से होती है। जी हाँ, वो एक हंस राज है सिंगर, उन्होंने गाया था कि जी। मनवा के सरधा पुराइल हो घरे आइल विदेशिया। हम्म। मनवा के सरधा पुराइल हो घरे आइल विदेशिया। मैं गा नहीं पाऊंगा अब वो है, हाँ, मैं लग रहा है मैंने धुन भी बदल दी। अब गम जी गम 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 के ला, गम 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 के बगीचा या बारी, गम 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 के बगीचा या बारी, कन्हिया पर हरवा बा हाथ में कुदारी, बैलन के घंटी सुनाइल हो घरे आइल विदेशिया। ये हाँ, क्या ये बात है, क्या हाँ, क्या। हाँ, गम 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 के बगीचा या बारी, कन्हिया पर हरवा बा हाथ में कुदारी, बैलन के हम्म, घंटी सुनाइल हो घरे आइल विदेशिया। ये एक क्या जो याद आ रहा था, क्या। जो भी अ- चार पांच गाने थे, पांच छह गाने थे, जी जी लिखा जी तो जी। सब में ही था। हाँ। सर, एक हम लोगों ने गीत, मैं R&D कर रहा था आपके बारे में, तो मुझे एक गीत मैंने देखा, छोटा सा एक गीत है जो आपने कहानी नव भारत की करके लिखा था, शायद नव भारत के लिए लिखा है आपने, नव भारत टाइम्स के लिए। हाँ। तो हाँ। क्या क्या बड़ा हाँ। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं उसकी, क्या वो अगर आप सुना पाते तो बहुत आनंद आता। मैं मैं वो डायरेक्टर के प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप पे चेक करता हूँ। बहुत प्यारा गीत है। मैं कल जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में इंटरव्यू के पहले, तो मुझे वो मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा वो शायद नव भारत टाइम्स के लिए लिखा है आपने शायद। नवभारत टाइम, वो संडे को 8 बजे टीवी पे आते, वो गाना आ रहा था, मतलब हर जी जी हफ्ते आता था संडे को जी जी 8 बजे। हाँ। जी 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 ये रैप सॉन्ग बनाया गया था। ये जी था कि सतरंगी अतरंगी बत्तियां, सारी दुनिया दंग है। जी जी। सतरंगी अतरंगी बत्तियां, सारी दुनिया दंग है। भारत के इतिहास के कुछ तो और भी रंग है। मुझे क्या। सिचुएशन बताया गया कि बहुत सारी चीजें जो किताबों में हम पढ़ते हैं, और बहुत सारी जी चीजें जो किताबों में नहीं हम लोगों से सुनते हैं, तो वो जी भी जी सारी चीजें हैं। तो इस कहानी नवभारत की इस प्रोजेक्ट में जी जी एक्चुअली यही रखा गया था कि अ, उम, ऐसी बातों को लाया जाए जो हम्म, लोग पढ़े नहीं हैं, जो लोगों हम्म, से सुने हैं। तो ऑलमोस्ट उन जी चीज़ों को लाने की कोशिश मैंने की थी। तो आप जी। कहें तो मैं इसको सुना दूँ प्लीज पढ़ के? प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर। हाँ, तो सतरंगी अतरंगी बत्तियाँ, सारी दुनिया दंग है। भारत के इतिहास के कुछ तो और भी रंग हैं। भूली बिसरी यादों का घाटा और मुनाफा देखो, वर्तमान की चौखट पर हल्दी लगा लिफाफा देखो, और कुछ इतिहास के पन्नों पर कब से ठोक रहे हैं ताल। भूतकाल की कोख में देखो, छुपे हुए गुदड़ी के लाल। क्या जन से बात। जुड़ी कथाओं के बड़े निराले ढंग हैं। भारत के इतिहास के कुछ तो और भी रंग हैं।
कागजात से भरा पड़ा है ऊपर तक संदूक यहाँ, कागजात से भरा पड़ा है ऊपर तक संदूक यहाँ, किसने किसके कांधे पे यूं रखी थी बंदूक यहाँ। जो किताब में दर्ज नहीं है वो भी सत्य कहानी है, जो किताब में दर्ज नहीं है वो भी सत्य वो कहानी सत्य है। कहानी। गंगा जमुना झेलम कृष्णा घाट घाट का पानी है। हिंद महासागर के भीतर उठती रोज तरंग है। भारत के इतिहास के कुछ तो और भी रंग है। भारत के नक्शे का भी कुछ अनकहा है किस्सा जानो। फ्यूचर के कागज पे थोड़ा उनका भी तो हिस्सा जानो। अनसुनी सी अनकही जो ढकी हुई कुछ बातें होंगी, बरसों जिनसे मिल न पाए उनसे मुलाकातें होंगी। जटाजूट नेता अभिनेता जोगी और मलंग हैं। भारत के इतिहास के कुछ तो और भी रंग हैं। खंडहरों में छुपे हुए कुछ रोचक नए खजाने देखो। संविधान के आजादी के ताजे कुछ अफसाने देखो। लोकतंत्र में यह भी जानो कौन जमूरा कौन मदारी। लोकतंत्र में यह भी जानो कौन जमूरा कौन मदारी। जंतर मंतर प्रजातंत्र काहे थी जनता दुखियारी। सुन भाई साधो चिमटा बाजे संसद में सत्संग है। भारत के इतिहास के कुछ तो और भी रंग। सतरंगी अतरंगी बत्तियां सारी दुनिया दंग है। भारत के इतिहास के कुछ तो और भी रंग है। क्या बात है, बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। मैं कल सुना इसे, आनंद आनंद आ गया मुझे। बहुत बढ़िया लिखा है सर, बहुत ही उम्दा लिखा है सर। तो हम लोग सर लगभग आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं अपने इस प्यारी से गुफ्तगू के। एक दो प्रश्न और हैं जो शेष रह गए हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए, जब भी कोई चुनाव किसी भी स्टेट में हो रहा है तो आपका जो गीत है बम्बई में काबा, उसकी एक पैरोडी बना देते हैं। यूपी में काबा, कोई कहता है यूपी में काबा तो कोई कहता है यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो मतलब वो कोई कहेगा बिहार में काबा। तो मतलब ये आप मुंबई में बैठ करके कितने आनंदित होते हैं कि आपने जो एक बुनियाद डाली थी कि बम्बई में काबा, इसके इतने वर्जन, इतने पैरोडी, इतना सब कुछ है। वो कैसी एक अनुभूति होती है कि एक आपने जो कुछ गढ़ा था वो आज पूरा जो है। जी बिल्कुल। इस संदर्भ में अनुभव सिन्हा सर से मेरी बात हो रही थी, तो यही था कि लोग बना रहे हैं और एक्चुअली अपने अपनी मंशा भी यही थी, अपने ख्वाहिशात भी यही थे कि भाई हमारी बातों को लोग आगे बढ़ाएं। बहुत लोग बोलते हैं कि आपसे कोई राइट लिया है कि नहीं। मैंने कहा मेरा दिल इतना छोटा नहीं है कि हम तो जनता के आदमी हैं, हम जनता के कवि हैं, हम जन कवि हैं। हमारी बातें जनता गा रही है, गुनगुना रही है, पैरोडी भी बना रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अनुभव सर भी, उनका भी कहना था कि कोई दिक्कत नहीं है, लोग हमसे हमारी कॉपी कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक अच्छा है। तो बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं सुनता हूँ कि दुबई में काबा वहां से दोस्तों ने बनाया था, कलकत्ता बंगाल में काबा या कलकत्ता में काबा। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा जो कलकत्ता में काबा बना है। उसकी पोइट्री मुझे पसंद आई थी। और तो तमाम लोग कर रहे हैं, और देश विदेश में, अमेरिका में काबा, वहाँ के एक यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम ही रखा था अमेरिका में काबा। मेरा लेक्चर था उनके स्टूडेंट्स के साथ। तो लगातार बम्बई में काबा की कॉपी की जा रही है पूरी दुनिया में। तो बहुत खुश हूँ मैं उस चीज से। एक आखिरी प्रश्न आपसे कि भोजपुरी की जो दस्तक है वो मुख्य धारा के सिनेमा में हो चुकी है और बहुत सशक्त तरीके से हो चुकी है। भोजपुरी को जो सम्मान मिल रहा है, इससे कितना उत्साहित और कितना आशान्वित हैं भोजपुरी को आने वाले किस रूप में मुख्य धारा के सिनेमा में जुड़ता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए, जब कैफी आजमी और मजरू सुल्तानपुरी जैसे जो भोजपुरी अवधी बेल्ट के जो गीतकार थे, नौशाद साहब अवधी क्षेत्र से म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो अब नए न लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होइबे करी, ये मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है। तो अब वो मजरू साहब का ये लाले लाले फोटवा से चुएला ललैया हो की रस चुएला, उस जमाने में बड़े सिंगर लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी, बड़े बड़े सिंगर गाए भोजपुरी गीत को, और उनका अपना एक मेयार था।
अभी का क्या हुआ है कि सिनेरियो चेंज हुआ है, एक अलग तरह की सुनामी भोजपुरी में आई हुई है। लेकिन जी इसमें शैलेंद्र ने ढेर सारे अच्छे अच्छे गीत लिखे भोजपुरी में। तो जब शैलेंद्र, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी हिंदी की बड़ी फिल्मों में भोजपुरी को के फ्लेवर को लेके आए, तो जी मतलब जी। चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली चले दुनिया, शैलेंद्र निहायत बिहार को लेके आए। सुपरस्टार वहीदा रहमान और राज कपूर की के गा रहे हैं वहां लोग। तो क्या था कि बीच में ये नुकसान हुआ, लेकिन फिर उसी तरह से हिंदी के बड़े लोगों के बीच में अभी फिलहाल चूंकि पंजाबी घुसी हुई है, तो आपको जी कोई दिक्कत नहीं होती है। पंजाबी गाने बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन अंबर सरिया भले न समझ में आए, लेकिन गाना हिट है। तो हिंदी में पंजाबी आ गया है, अंबर सरिया सब गा रहे हैं, किसी को पता नहीं। मुझे बाद में पता चला कि अमृत सरिया है वो, अंबर सरिया को वहां फोक में अंबर सरिया बोलते हैं। जी तो उसको एक्सेप्ट किया जा चुका है कि हिंदी के बड़े स्टार के साथ पंजाबी आ रहा है। अब जी। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदी के बड़े स्टार के साथ भोजपुरी उसी तरह से घुसे और उसी तरह क्या से अपना बात, काम करे। क्या तो बात। जैसे मजरू सुल्तानपुरी और शैलेंद्र ने, दो बड़े गीतकारों ने खास तौर से काम किया, तो मेरी ख्वाहिश है कि वैसा किया जाए उसी जी तरह से जी। फिर से हिंदी के बड़े स्टारों के बीच में। उम्मीद करते हैं सर कि आपकी जो ख्वाहिश है वो बहुत जल्दी, हालांकि उस दिशा में आप बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हाँ, हैं मैंने काम कर कि दिया है, बस काम के आने का इंतजार है। 25 अगस्त को आ रही है महारानी। हाँ, जी महारानी जी। से लोगों को पता चलेगा कि मैं कर। महारानी के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं, और जिस तरह का आपने एक माहौल बना दिया है इस चर्चा के दौरान, तो हमें महारानी के बाद भी आपसे एक बार बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बिल्कुल, अगर एक आप एक इंटरव्यू हम। कि आप अगर इतने पुख्ता तरीके से इस बात को कह रहे हैं, तो हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि कुछ उम्दा देखने को मिलने वाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा। जी। एक आखिरी पड़ाव पे हैं हम लोग। अब डॉक्टर सागर साहब हमारे सामने बैठे हों और बिना कुछ नया सुने हुए अगर हम लोग इस शो को समाप्त कर दे तो आनंद आएगा नहीं, क्योंकि अब ये है कि डॉक्टर सागर साहब सामने बैठे हैं और बहुत सारी रचनाओं का भंडार आपके पास है, तो कुछ भी अगर आप हमारे दर्शकों के लिए जो नया कुछ लिखे हो अगर आप सुना सकें तो आनंद आ जाता। आपके गीत के साथ इस शो के का समापन करते हैं। पता नहीं पिछली बार मैंने काहे कविता सुनाई थी या नहीं, तो नहीं। मेरे बहुत सारे श्रोता नहीं सुने होंगे। इस पे जी जी केदारनाथ सिंह ने हिंदुस्तान में एक आर्टिकल भी लिखी थी इस कविता को सुनने के बाद। तब मैं जी जी जेएनयू में एमए कर रहा था, और जी मैं जी केदारनाथ सिंह के ही मन से मैंने ये कविता पढ़ी थी, और उन्होंने जी शहरों में जीवन की लय करके एक लिख करके और वहाँ मेरे बारे में जिक्र किया है, मेरी जी कविता के बारे में। तो जी मैं जी। वो कविता सुनाता हूँ ताकि स्वागत है मेरे सर। तमाम मेरे चाहने वालों तक मेरी ये कविता पहुंचे जी कि हम पुछिला कौना कारण फूटल किरीन भइल बिहान। हम पुछिला कौना कारण फूटल किरीन भइल बिहान। मैं पूछ रहा हूँ कि किस कारण से ये सुबह हुई और किस जी कारण से ये किरण फूटी। तो हम जी पुछिला कौना कारण फूटल किरीन भइल बिहान। के चलावे चांद सूरजवा काहे रात अंजोरिया बा। के चलावे चांद सूरजवा काहे रात अंजोरिया बा। रतिया भर चमकेली जोन्ही काहे नील बदरिया बा। काहे ओस बदरा से छुए, काहे ओस बदरा से छुए, कैसे भीजे छपरी छान। हम पुछिला कौना कारण फूटल किरीन भइल बिहान। हम पुछिला कौना कारण फूटल किरीन भइल बिहान। तो के चकोर के आँख खियावे, के जी चकोर के आँख खियावे, के हंस मोती चुगवावे। के चकोर के आँख खियावे, के हंस मोती चुगवावे। आ काहे बाढ़ नदिया में उठे, के हवा पुरवा लहरावे। केकरा कारण फूल खिलेले, काहे महके डांड सिवान। हम पुछिला कौना कारण फूटल किरीन भइल बिहान। हम पुछिला कौना कारण फूटल किरीन भइल बिहान। तो काहे सुगवा सुगिया के दौरे, काहे सुगवा सुगिया के दौरे, ठोरवा के छुए खातिर। काहे सुगवा सुगिया के दौरे, ठोरवा के छुए खातिर। आ काहे बेकल महुआ बाटे भोरही में छुए खातिर।
आ काहे लैला मजनू बन के दे देला दोसरा पर जान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। तो घमवा के देखते ही देखते काहे मोम टेघर जाला। घमवा के देखते ही देखते काहे मोम टेघर जाला। आ काहे रात में सपना लौके होते भोर बाहर जाला। आ टिटहिरिया खेतवा में काहे रतिया सूते होई उतान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। ये कविता के हम 11वीं क्लास में लिखले रहनी, लेकिन जब पीएचडी में रहनी तो ऐश्वर्या राय का जमाना रहा, तो एक स्टेंजा उनके नाम से जोड़ दिया था कि के हिसाब से रंग भरेला तितली के पाखी में। के हिसाब से रंग भरेला तितली के पाखी में। आ काहे सजी समुद्र समाइल ऐश्वर्या की आंखी में। आ काहे पहली रात से जरिया, आ काहे पहली रात से जरिया घूंघट में उतरेला चांद। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। आखिरी अंतरा है कि आखिरी अंतरा है कि खोतवा से चिड़ई के बचवा काहे गोल धरतिया डोले। काहे गोल धरतिया डोले, काहे भौरा गुनगुन बोले। काहे गोल धरतिया डोले, काहे भौरा गुनगुन बोले। आ खोतवा से चिड़ई के बचवा काहे चू चू मुहवा खोले। काहे गोल धरतिया डोले, काहे भौरा गुनगुन बोले। आ खोतवा से चिड़ई के बचवा काहे चू चू मुहवा खोले। आ काहे सागर कविता लिखे जेकर थोरही बुद्धि ज्ञान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन। क्या बात, बहुत उम्दा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और निर्मल पाठक की घर वापसी की जो यात्रा थी उसको विस्तार पूर्वक हमसे साझा करने के लिए हम चाहेंगे कि इसी तरह आपके कमाल के ऐसे प्रोजेक्ट्स आते रहे और ये सिलसिला यूं ही दशकों तक चलता रहे। हम आपके हर प्रोजेक्ट के बाद आपसे इसी तरह से वार्ता करें और आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमसे ऐसे ही मिलते रहें। और ये मैं हर मोड़ पे इंतजार करूंगा कि मेरे हर प्रोजेक्ट के बाद आपके साथ ऐसे ही बातें करूं। अरे धन्यवाद सर, और आपके व्यवहार की जो विनम्रता है उसके हम सभी कायल हैं। जिस सरल तरीके से आप उपलब्ध हो जाते हैं इसके लिए हम सभी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं आपके लिए कि आप इतनी सरलता और सहजता के साथ हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हैं और इस शो में बात करने के लिए आते हैं। और एक आखिरी में, जैसा कि वार्ता हमेशा ये होती है, मैं आपसे पूछता हूँ एक बार भोजपुरी भाषा में बता दीजिए कि कैसा लगल बातचीत। हाँ विजित भाई, मतलब तुहार बोले का अंदाज, तुहार बातचीत का अंदाज, हर सवाल के जो निकाल के तू लेके आवेला, अब उसे हम खुद ही नई बात बतावे लगे। मतलब कि हर बार तुम्हारा सवाल में एगो अलग अंदाज रहला, एगो अलग स्टाइल होला, और वो स्टाइल के सहारे हमहू कुछ नई बात कह जाए। तो हम बहुत खुश रहिला तुम्हारा से गुफ्तगू करत घड़ी, हमरा बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, गोड़ लागत है। बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से भी निवेदन कि डॉक्टर सागर साहब के जो खूबसूरत से गीत हैं उसको ऐसे ही सुनते रहिए। और डॉक्टर सागर साहब के गीत आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जल्दी ही डॉक्टर सागर साहब का महारानी मुझे बताए, आप सभी लोग मुझे बताएं कि आप सबको मेरी बातें कैसी लगती हैं, और जो पोएट्री आ रही है निर्मल पाठक की घर वापसी, और शायद अगला इंटरव्यू जब होगा तो महारानी 25 अगस्त को आ चुकी होगी सीरीज, तो आप सब जरूर सुन करके और बताएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, रोज रोज तड़पे मन की मछरिया।